तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हमारा एक्सेल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है। तो एक्सेल ट्रेडिंग में मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसका टाइटल था ऑप्शन चेन डेटा पूल पार्ट 4 ए वीडियो। तो पार्ट 4 का ये बी वीडियो है, यानी कि अगर आपको ये वीडियो आप समझना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चेन डेटा पूल पार्ट 4 ए वीडियो जरूर देखना होगा। अगर वो आप वीडियो नहीं देखते हैं तो ये वीडियो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए वो वीडियो आपको यहाँ पर जो हमारा जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जो अर्न मनी सेल, उसमें आपका यहाँ एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको जाना है एक्सेल ट्रेडिंग। एक्सेल ट्रेडिंग में मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस पर आपको जाना है। तो यहाँ पर ये चलिए देख लेते हैं। ये वन डे है वो मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया ऑप्शन चेन डेटा पुल पार्ट 4 ए, ये वीडियो को आप देखिए। उसके बाद उसका कंटिन्यू वीडियो ये बना, अभी जो आज का ये वीडियो बन रहा है ये कंटिन्यू वीडियो इस वीडियो का है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन कर रहे थे। तो कंटेंट क्या था पूरा वीडियो का उसको पहले देख लेते हैं। वीडियो का जो कंटेंट था ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट 4, जिसमें हम लोगों को डेवलपर टैब ऑप्शन देख रहे थे। तो वो वीडियो में आप लोगों को डेवलप टैब ऑप्शन का हम लोग पूरा जो भी बात था वो हम लोग पूरा कर चुके थे। कुकी फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ था वो भी हम लोग बात कर चुके थे। अब उस वीडियो में हम लोग एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन कर रहे थे। तो उसका कंटिन्यू आज हम लोग यहाँ से करेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर प्राइस डेटा एक्सट्रैक्शन इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही जो हमारा लॉट साइज फाइंडिंग है इसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज मतलब जो पार्ट 4 है वो आज पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको तो अब यहाँ पर हम लोग, अगर आपको देखें यहाँ पर इस चैनल पे आना है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पर वीडियो का हर वीडियो का एक डिस्क्लेमर होता है, तो आज इस वीडियो का भी एक डिस्क्लेमर है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी मतलब जो एनएससी के वेबसाइट से कुछ भी डेटा पुल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा पुल करेंगे या फ्यूचर का डेटा पुल करेंगे तो एनएससी के वेबसाइट से। तो जब हम लोग एनएससी के वेबसाइट से कुछ भी वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो देखिए वेब स्क्रैपिंग जो एक इलीगल प्रोसेस है। तो अगर आप किसी का भी वेब को स्क्रैप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उस वेब साइट का टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा एनएससी का। तो आप इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ करने से पहले एनएससी का जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको जरूर पढ़े। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपायरी डेट का इस सीट में कैलकुलेशन किया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी निकाला था जो कि आपका इक्विटीज़ का होगा, और यहाँ पर वीकली एक्सपायरी हम लोग कैलकुलेट किए थे जो कि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि इंडाइसेस के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पर हम लोग जो भी है ऑप्शन चेन का डेटा वगैरह लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपायरी। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सपायरी चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसी एक्सपायरी का डेटा आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, और फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन में तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, इसी के कारण आपका जो ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। तो आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। अब हम लोगों को सोर्स सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग निफ्टी और निफ्टी का जैसे एक्सपायरी सिलेक्ट हो जाए। तो निफ्टी का एक्सपायरी अगर सिलेक्ट करना है तो आप लोग ये करते हैं। तो यहाँ पर ही अब ओके कर देते हैं इसको, अब ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग एक्सपायरी सिलेक्ट किए यहाँ पर ही आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम लोग जब इस तरह से कोई ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोई एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों का सिर्फ वीकली एक्सपायरी ही वहाँ दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग इक्विटी सेलेक्ट करें तो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी हमें यहाँ पर शो हो यहाँ पर, और अगर हम लोग इक्विटीज इंडाइसेस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी दिखे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, यानी कि जो 31 दिसंबर दिख रहा है यहाँ 3/12 दिख रहा है, तो इसको हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग वो को चलिए पहले इसका फॉर्मूला ला लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसको अगर हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इसको डिलीट करते हैं। अगर हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर सीधा टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। TEXT लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर एंड में आना है, यहाँ पर कोमा लगाना है, फिर आपको जो डेट फॉर्मेट है डबल कॉलन के अंदर डालना है। डबल कॉलन स्मॉल में DD डैश
M डैश, उसके बाद Y, उसके बाद डबल कॉलन क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट भी क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो एंटर करने से आप देखिएगा हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। अब इसको हम ड्रॉप डाउन करें जब करेंगे तो यहाँ पर अगर ड्रैग कर रहे हैं तो अब देखेंगे सारा डेट एक ही रहेगा। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ आप लोगों को पता था, जब हम लोग यहाँ पर डेट कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हम लोग वीक का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हमें नेक्स्ट दिन का चाहिए, नेक्स्ट अगर सप्ताह का चाहिए तो हमको उसको उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला तो हमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा को 2 से करेंगे, इसी तरह हमें करते रहना है। तो 2 से कर लेते हैं, चलिए इसको 2 से, फिर इसको 3 से, फिर नेक्स्ट को 4 से, फिर नेक्स्ट को 5 से। देखिए यहाँ पर हम चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ कर्सर को आप देख सकते हैं, 5 से, उसके बाद नेक्स्ट को 6 से, फिर नेक्स्ट को 7 से, फिर नेक्स्ट को 8 से, फिर नेक्स्ट को 9 से, फिर नेक्स्ट को 10 से, फिर नेक्स्ट को 11 से, फिर नेक्स्ट को 12 से, फिर नेक्स्ट को 13 से, फिर नेक्स्ट को 14 से, फिर नेक्स्ट को 15 से। तो 15 ही रहने देते हैं, बाद में सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर देखिए इस तरह से आपका कोई शॉर्टकट आपका तरीका है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ, हमें वीकली एक्सपायरी मिल गया। तो इसको चलिए कट पेस्ट करके इसका पोजीशन में रख देते हैं, कंट्रोल X करते हैं और इसका बगल में इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। तो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी हो गया। तो थोड़ा फॉर्मेट को क्लियर करते हैं, चलिए ये गंदा दिख रहा है थोड़ा। तो होम पे आना है, इसको नो बॉर्डर करना है, नो बॉर्डर करके हटा लेते हैं। अब सिर्फ इसको बॉर्डर में रख लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर एक हो गया हमारा। तो वीकली एक्सपायरी हो गया। अब हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम लोगों का यहाँ पर जो भी हम लोग ऑप्शन का यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसमें हमें वीकली, अगर इक्विटी सिलेक्ट करें तो मंथली आना चाहिए, और अगर इंडाइसेस सिलेक्ट करें तो वो हमें वीकली आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंबल लिस्ट में हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन टाइप को तैयार किए हुए हैं फंक्शन को। तो अब हमें इसी का बेस बनाना होगा। तो किस तरह बेस बना सकते हैं, हम लोग एक मर्ज कॉलम तैयार कर सकते हैं जो कि आपका होगा मर्ज एक्सपायरी। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, चलिए मर्ज एक्सपायरी, मर्ज एक्सपायरी। ठीक है, तो ये हमारा मर्ज एक्सपायरी का एक कॉलम हो गया। अब हम लोग इसको कैसे मर्ज कर सकते हैं ये चीज़ को थोड़ा देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं कि 31 दिसंबर या 3 दिसंबर। तो इसके लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल टू का साइन देना है, इफ लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब कंडीशन क्या लगेगा कि अगर इंडाइसेस होगा, तो इंडाइसेस कहाँ है, आपका सिंबल लिस्ट में है। तो ऑप्शन टाइप चेंज हो रहा है हम लोगों का, ये डायनेमिक है। जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो ये इक्विटी जाता है, और जब निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं इंडाइसेस जाता है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत यही आएगा, देखिए अगर आपका 2019 वर्जन का एक्सेल है तो उसमें अगर आप इसको सेलेक्ट डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरह का कुछ वैल्यू लेगा। तो ये हम इसको हमको फिक्स भी करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार डाउन एरो से नीचे आते हैं, फिर हम इसको मैनुअली सेल रेफरेंस को रख देते हैं। तो सेल रेफरेंस क्या है, H4। तो इसको H4 करते हैं, और इसको हम लोग को फिक्स करना है, F4 दबा के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डॉलर का साइन दे सकते हैं। डॉलर देंगे यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर डॉलर। तो ये सेल जो है फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, अगर सिंबल लिस्ट में जो हमारा ऑप्शन टाइप था वो इक्वल होता है, किसका, कॉलन में हम लोग देते हैं, इक्वल होता है इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस, स्पेलिंग सही होना चाहिए, इंडाइसेस। अगर इक्वल होता है इंडाइसेस तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, ये वीकली डेट। ठीक है, वीकली डेट चाहिए होगा, तो वीकली एक्सपायरी को सेलेक्ट करते हैं। अगर सही होगा तो ये वैल्यू आएगा, इंडाइसेस अगर रहेगा तो ये वैल्यू आएगा वीकली, और अगर फॉल्स होगा, कॉमा देना है, फॉल्स का वैल्यू दे देते हैं, ये मंथली एक्सपायरी। दो ही है, इसीलिए हमें और कोई कंडीशन नहीं देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक गलत एरर दिखेगा, सॉरी
इसमें एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर एरर फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग एंटर कर दिए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा, तो हमारा मर्ज एक्सपायरी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसको भी एक बार थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपायरी है ये अभी वीकली दिखा रहा है। इसका मतलब हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करके रखे हैं। तो यहाँ पर देखें निफ्टी है, तो हम लोग चलिए इसको चेंज करके देख लेते हैं कि ये चेंज हो रहा है या नहीं। तो अपोलो हॉस्पिटल हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इक्विटीज हो गया है, तो आपका जो यहाँ पर एक्सपायरी डेट है ये मंथली आ गया है। तो ये इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बैंक निफ्टी कर लेते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी करते हैं। तो यहाँ पर ही आप देखेंगे जो ऑप्शन डेटा है, डेटा सोर्स, ठीक है, इससे ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे वीकली एक्सपायरी आ गया है। अब ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी का डेटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ निफ्टी का डेटा आ रहा है, क्यों बैंक निफ्टी क्यों नहीं आया, सिंबल लिस्ट, ऑप्शन डेटा। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश नहीं डाले हैं, तो देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रेश का प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ आना है, क्वेरीज एंड कनेक्शन कनेक्शन पे आना है। तो हो सकता है अब हम लोगों को क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आने, सो क्वेरीज एंड कनेक्शन पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें एक रिफ्रेश का फंक्शन रखना है। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज पे करना है। तो चेंज पे करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को आना है डेवलपर टैब पे, उसका बाद विजुअल बेसिक पे जाना है और चेक करना है। यहाँ तो सही है, ये तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इसमें, तो रिफ्रेश तो हो जाना चाहिए था। देखते हैं, वो जो कुछ एरर आ रहा है तो कुछ कारण से हो रहा होगा, या तो फिर आपका जो कुकी है वो एक्सपायर हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार और चेंज करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर इसको हम लोग कुछ एशियन पेंट करते हैं, देखता है कि ऑप्शन देते, एशियन पेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साइड से ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, एक बार दोबारा से हम लोग कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है हम लोग सॉल्व कर ले, लेकिन अब बाद में अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है और समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ पर स्टक हो जाएंगे। देखिए निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो शायद कुकी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग मर्ज एक्सपायरी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, इसका सोर्स चेंज कर देंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे हम लोग, फिर डेटा वैलिडेशन में, और जो लिस्ट है लिस्ट रहने देंगे। अब ये जो सोर्स है, सोर्स जो है इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इससे इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं, फिर ओके को एंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ही देखेंगे, यहाँ पर ही वीकली एक्सपायरी आ गया है। अब अगर हम लोग फिर से स्टॉक को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका मंथली एक्सपायरी दिखाएगा। तो ऑप्शन चेंज चलते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे जो है सारा मंथली एक्सपायरी। तो ठीक है, यहाँ पर अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया है होगा कि हम लोग डेट का, एक्सपायरी डेट का किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरह इसको मर्ज यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ में इसका यूज भी कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका। तो यहाँ मैंने आप लोगों को क्या वादा किया था कि हम लोग जो एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन है ये हम लोग 3 तरीका से सीखेंगे, 3 वेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया फॉर्मूला बेस। अब हम लोग सीखते हैं इसका और दूसरा तरीका। तो चलिए एक्सेल शीट पे आते हैं। अब हम लोगों का दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, क्या सोर्स है, हम लोगों का ये ऑप्शन डेटा। ठीक है, यहाँ पर ही ऑप्शन में आप देखेंगे ये जो चेन हम लोग फेच कर रहे हैं, यहाँ पर ये कॉलम है एक्सपायरी डेट। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो कि पहला हम लोग जो तरीका रहेगा, आप इस जो एक्सपायरी डेट है इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एरो मारेंगे तो पूरा जो सेल है सारा सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। मेनू में आप देखेंगे यहाँ इंसर्ट बोल के एक ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो है पी बोर्ड टेबल पे आपको क्लिक करना है। अगर पी बोर्ड टेबल आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ कहीं भी मेनू में खोज लीजिएगा कहाँ पर है। पी बोर्ड टेबल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही दिखा रहा है न्यू वर्ड शीट,
तो हम लोग न्यू पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों का एग्जिस्टिंग वर्कबुक है तो हम लोग वहीं पर इसको पेस्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोर्स सेलेक्ट करते हैं कहाँ पर हमें चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लोग एक्सपायरी कर लिए हैं, तो एक बार यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। चलिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे ये रेफरेंस आ गया है, तो अब हम लोग इसको ओके करते हैं। ओके करते हैं, तो यहाँ टेबल आ गया। अब हमको डालना है हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको खोजना है एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपायरी डेट दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो ये टिक किए ये आ गया रो में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप टिक किए हैं वो रो में आना चाहिए। अगर आपका फिल्टर वगैरह में आएगा तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका से दिखेगा, जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए रो में ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हम लोग रो में रख लिए। अब इसको यहाँ से काट देते हैं, ओके हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ही हम लोग क्या हुआ, आपको यहाँ जो है एक्सपायरी डेट मिल गया है। लेकिन इस तरीका से अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर कभी कभी दिक्कत ये आता है कि ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं, एक बार हम लोग निफ्टी को करते हैं इसको। तो वीकली एक्सपायरी आना चाहिए वहाँ पर, तो देखते हैं एक्सपायर। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ। मान लीजिए अगर रिफ्रेश करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर फिर आपको जो ऑप्शन का जो ये चेंज है, ये एक्सपायरी डेट है जो यहाँ पर आपको गलत आएगा। आपको फिर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका। तो अब मान लीजिए हम लोग यहाँ इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो जो एक्सपायरी डेट है ये चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं हुआ, निफ्टी इंडेक्सेस देखते हैं, वो दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्रेश होने के बाद ये डेटा आ गया है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत भरा रह सकता है, लेकिन एक इजी वे है ये। आपको इस तरह का डेट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक उसी तरह हम लोग जाएंगे यहाँ पर, हम लोग सोर्स को चेंज कर देंगे। डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने लिस्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, आपका एनी वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन वैल्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर आना है तो फिर से डेटा पे आना है, डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। एनी वैल्यू से आपको करना है लिस्ट, लिस्ट से आपको क्या करना है, सोर्स सेलेक्ट करना है। तो सोर्स आप लोग अब क्या करेंगे, ये इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक्सपायरी डेट तो लंबा हो जाता है। अब इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। तो अब जो हमारा एक्सपायरी डेट सिलेक्ट होगा वो हमारे पीवोट टेबल से होगा। आप देखेंगे नीचे में ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर, इसका मतलब हम लोग जो पीवोट टेबल सिलेक्ट किए हैं वहां से आप लोग एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि कभी कभी ये रिफ्रेश यहाँ नहीं होता है। आप लोगों को कुछ अलग तरीका मालूम होगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं इसको ऑटो रिफ्रेश करने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर ही डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक के थ्रू अपडेट करते हैं रिफ्रेश ऑल। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर पड़ता है तो फिर आप लोगों को इस चीज़ का अपडेट करूंगा। लेकिन इससे इसके बाद जो हम लोग यूज़ करने वाला तरीका है वो और भी ईजी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीका का यूज़ नहीं करेंगे पीवोट टेबल का। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन चेन पेज करने के लिए हम लोग क्वेरी को लिखा था। ठीक है, क्वेरी हम लोग किया था, तो इसके लिए क्या है, आपको डेटा पे आना है, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेरी देखेंगे, निफ्टी ऑप्शन चेन। ठीक है, तो इसको अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आपने कभी डेटा फेच नहीं किया है ऑप्शन चेन का, तो आप ऑप्शन चेन का जो पार्ट 1 वीडियो है आप वहां पर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग एनएससी के न्यू वेबसाइट से कैसे डेटा को फेच कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इसको डुप्लीकेट करना होगा। ठीक है, इसी का हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन चेन सेलेक्ट हो गया, मतलब इसी का हम लोगों को डुप्लीकेट सिलेक्ट करना है। तो डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको यहाँ दिखेगा डुप्लीकेट बोल के ऑप्शन, आपको जस्ट डुप्लीकेट करेंगे जैसे, तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नया विंडो ओपन हो गया, आप देखेंगे। अब नया विंडो जब ओपन हो गया तो यहाँ पर हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये सोर्स डेटा चाहिए। तो बाकी जो एक्सपेंड किया हुआ है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। सारा हम लोग क्लोज कर दिए, यहाँ सिर्फ सोर्स रह गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ रिकॉर्ड पे आना है।
रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपायरी डेट आपका लिखा हुआ है। तो एक्सपायरी डेट में जो लिस्ट है उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। क्लिक करने से एक्सपेंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट इसको टू टेबल करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो लिस्ट लिखा हुआ है लिस्ट के बगल में आपको राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर टू टेबल का एक ऑप्शन आएगा, तो टू टेबल आप करेंगे तो ये जो है एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। जो ओके करने के बाद आप देखेंगे टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम लोग इसको क्लोज एंड लोड नहीं करेंगे डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करते हैं तो फिर ये न्यू एक वर्कशीट क्रिएट करके वहां पर इसको पेस्ट कर देगा। तो हमें लोड टू करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाके क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, एक क्लोज एंड लोड, और हम लोगों को दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, इसको जब करेंगे तो हम लोगों से पूछा जाएगा कि हम लोग इसको कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी डायलॉग नहीं आया है, तो डायलॉग आने का वेट करते हैं। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है लगता है दोस्तों। तो डायलॉग आ गया है यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर दिख रहा है एग्जिस्टिंग वर्कबुक और न्यू वर्कशीट। तो हमें न्यू वर्कशीट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जिस्टिंग में। तो एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सोर्स को चेंज करते हैं। सोर्स में चेंज कैसे करना है, आपको क्लिक करना है, फिर कैलकुलेशन पे आना है। अब हम लोग इसको इसके बगल में पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ओके जब किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया क्वेरी क्रिएट हो गया, नया टेबल या क्वेरी क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में, तो देखेंगे यहाँ पर भी ये आ गया है। तो इसका नाम यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो इसको नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट। ठीक है, इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ सीट का जो हम ये जो है क्वेरी, इसका नाम चेंज नहीं किए तो यहाँ पर इसको भी नाम चेंज कर देते हैं, नहीं तो बाद में ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ नाम कैसे चेंज करना है, डबल क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे आके यहाँ नेम दिख रहा होगा, नेम को चेंज कर देना है। इसको कर देते हैं एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट की, और इसको अब क्लोज एंड लोड करने से कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑलरेडी पेस्ट है तो वहीं पर आएगा। तो क्लोज एंड लोड कर दिए। अब देखते हैं हम लोग इसको चेंज करें। तो हम लोग कुछ सिलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कुछ भी स्टॉक कर लेते हैं, ऑरो फार्मा। तो मंथली एक्सपायरी आना चाहिए सब में, देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मंथली एक्सपायरी ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो इसी का इसमें यही दिक्कत है कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश कभी कभी नहीं होता है और कभी हो जाता है। तो अब ऑटो रिफ्रेश किए तो ये डेटा भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये तरीका आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये इजी भी है। अगर आपने ऑप्शन चेंज डेटा पुल कर रखा है तो आपको ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो अब अगर फिर आपको ये सिलेक्ट सोर्स चेंज करना है तो यहाँ पर आके जस्ट आपको डेटा पे आना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, और जो सोर्स है यहाँ पर चेंज कर देंगे। सोर्स हम लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ 3 कॉलम है, लेकिन हम लोग लंबा करेंगे क्योंकि वीकली आने पर जब हम लोग इंडाइसेस का एक्सपायरी आता है तो ये थोड़ा लंबा आता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा लंबा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो सोर्स है वो हमारा मंथली आ रहा है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, ये 3 तरीका मैंने आप लोगों को बताया जो आप लोग एक्सपायरी डेट को ले सकते हैं अपना सीट पे या अपना एनालिसिस में। तो यहाँ 3 तरीकों का हम लोग ने जिक्र कर लिया है, और आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको जो भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके कंटिन्यू थोड़ा बार बार इसको देखें, तो आप लोगों को जो तरीका है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अगला हम लोगों का क्या था सीखने के लिए। एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन हो गया। अब हमें यहाँ सीखना था चौथा नंबर, फ्यूचर प्राइस एंड डेटा एक्सट्रैक्शन। तो इसका जरूरत किस लिए है ये चीज पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए फ्यूचर प्राइस का डेटा ऑप्शन चेन में हम लोग फेच कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर। इसका कारण क्या है कि जब कभी भी हम लोग अगर ऑप्शन चेन का एनालाइज करना चाहते हैं 360 डिग्री, तो इसके लिए हमें फ्यूचर प्राइस के साथ भी जो ऑप्शन डेटा में मूवमेंट हो रहा है या जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है या फिर ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, इन सभी को हमें फ्यूचर के प्राइस के साथ
सिंक करना पड़ता है, ठीक है, दोनों के साथ मिलाना पड़ता है कि किसके साथ मैच कर रहा है, या फ्यूचर प्राइस के साथ ज़्यादा सिंक हो रहा है या स्पॉट के साथ ज़्यादा सिंक हो रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह से एनालाइज करते हैं तो हमारा जो व्यू रहता है वो 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% सही डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पर ही हम लोग फ्यूचर प्राइस का इसीलिए एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों को अपना सीट पे आना है, ऑप्शन पे। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एनएससी के न्यू वेबसाइट पे जाना है। तो देखते हैं यहाँ पर एनएससी का न्यू वेबसाइट। तो ये एनएससी का न्यू वेबसाइट है। आप मान लीजिए होम पे अगर है तो आपको आना है मार्केट डेटा पे, ठीक है। मार्केट डेटा पे आके आपको डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी या निफ्टी में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। निफ्टी को करते हैं क्योंकि अधिकतर निफ्टी पे ही लोग फोकस करते हैं, तो निफ्टी को यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया है। इसको पूरा लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद अब देखेंगे हम लोगों को यहाँ इंडेक्स ऑप्शन किया हुआ है, तो इसको इंडेक्स फ्यूचर कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर करने के बाद यहाँ पर नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ एक्सपायरी सिलेक्ट है, तो इसको हम लोग एक्सपायरी डेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फ्यूचर का जो डेटा है वो तीनों आ गया है, फार मंथ, करेंट मंथ और नियर मंथ, ठीक है। तो तीनों आ गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर कहीं भी करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको इंस्पेक्ट पे आना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको नेटवर्क पे आना है। नेटवर्क पे आने के बाद यहाँ पर आपको कोई डेटा नहीं दिखाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पे ऊपर में रिफ्रेश करना है। तो इसको थोड़ा जिम कर देता हूँ, आपको यहाँ पर ही रिफ्रेश करना है। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डेटा आपका लोड हो रहा है। डेटा लोड होने के बाद हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेरिवेटिव सिंबल निफ्टी आइडेंटिटी ऑप्शन इंडेक्स है। अगर ऑप्शन का डेटा आप फेच करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, लेकिन हम लोगों को क्या फ्यूचर डेटा चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं कोड डेरिवेटिव कहाँ है। तो नीचे में हम लोग आते हैं, ऐसे खोजते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोड डेरिवेटिव है, कोड डेरिवेटिव सिंबल निफ्टी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसको हम लोगों को दरकार पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यूआरएल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। और ध्यान रखना है यूआरएल में आपका एपीआई कोड डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या है, www.nseindia.com एपीआई कोड डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग पूरा यूआरएल को लिंक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है हमें, HTTPS से पूरा कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C, नोटपैड में कंट्रोल V। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और भी काम करना पड़ेगा, क्या चीज़ वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो NSEindia.com API कोड डेरिवेटिव सिंबल निफ्टी है, तो हम लोगों को यहाँ तक ही दरकार पड़ेगा। बाकी जो है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे या हटा देंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंपल URL रह गया है, तो इसको रहने देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए अब हमें अपना सीट पे आना है। सीट पे आने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आपको डेटा एंड क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जाना है। आपको डेटा क्वेरीज कनेक्शन तभी जाना है, देखिए अगर आप मेरे प्रोसेस से शुरू आप पार्ट 1 जो हमारा एक्सेल ट्रेडिंग का वीडियो था उसके बाद से अगर आप कंटिन्यू एक्सेल सीट बना रहे हैं हमारे साथ ही, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इजिली बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेरीज एंड कनेक्शन पे ये डेटा नहीं फेच किया है ऑप्शन डेटा, तो आपको फिर यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन जो अभी मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, फिर आपको वहाँ पर ही समझ में नहीं आएगा। तो आपको पिछला वीडियो देख के इस तरह का सीट या वर्कबुक आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को डेटा फेच करने के लिए पहले तो लिंक यहाँ पर ही कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को आना है डेटा पे और क्वेरीज एंड कनेक्शन पे आना है। तो आपने एक सीट यहाँ तैयार किया, टेबल तैयार किया था क्वेरीज का, वो कौन सा है, निफ्टी ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो निफ्टी ऑप्शन चेन है दोस्तों, इसका कॉपी करना होगा। कॉपी नहीं, डुप्लीकेट करना है। कॉपी करेंगे तो फिर जितना भी इसमें आप लोग फंक्शन को ऐड किया वो उसका भी कॉपी आ जाएगा। तो हमें कॉपी नहीं करना है, हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो क्या करते हैं, इस पर हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। चलिए राइट क्लिक करके आपको डुप्लीकेट करना है।
डुप्लीकेट अब जब करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को उसी तरह सिर्फ सोर्स का डेटा दरकार पड़ेगा। तो बाकी सारा जो एक्सपेंड है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या इसका नाम भी दे देते हैं। हमें यहाँ पर हम लोगों का पर्पस क्या है, हम लोग फ्यूचर डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं फ्यूचर डेटा। फ्यूचर डेटा, ठीक है। तो इसका नाम दे दिए फ्यूचर डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को होम पे आना है, क्योंकि जो लिंक है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो लिंक है वो ऑप्शन डेटा के लिए, तो हम लोग इसको लिंक को रिप्लेस करना है। इसके लिए हम लोग होम पे आना है। होम पे आने के बाद को एडवांस एडिटर पे क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ऑप्शन का। तो आपको कहाँ से कहाँ तक हटाना है पहले देख लीजिए। आपको यहाँ HTTP इससे लेकर यहाँ जो डबल कॉलन है, पूरा डबल कॉलन आपको नहीं हटाना है। लास्ट एंड में आपका एक डबल कॉलन रह जाएगा। यहाँ पर शुरू में बिगनिंग में जो डबल कॉलन है वो भी रह जाएगा। बाकी बीच का जो डेटा है उसको हम लोगों को डिलीट करना होगा। तो आप एक बार जूम करके इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो यहाँ डबल कॉलन दिख रहा है इसको रहने देना है। एंड में जो डबल कॉलन है इसको भी रहने देना है। बाकी जो डेटा है बीच का उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हम लोग बैक स्पेस करते हैं या फिर डिलीट का बटन दबाते हैं। बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ पर ही वो डेटा डिलीट हो गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ही नया जो हमारे पास लिंक है URL उसको हमको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो URL है, ये वाला URL है निफ्टी तक। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। चलिए Ctrl+C करते हैं। करके अब हम लोग यहाँ पर जो ब्लैंक है, आप देखेंगे कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है, उसके बीच में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। तो ये लिंक यहाँ पर ही आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे नीचे में नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके डन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको डन कर लेते हैं। तो डन करेंगे तो यहाँ पर ही हम लोगों का फ्यूचर का डेटा आ जाना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। मे भी नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए बीच बीच में ये एरर भी आ रहा है। तो डेटा सोर्स एरर अनेबल टू कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर। तो रिमोट सर्वर के साथ कुछ दिक्कत, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये डेटा नहीं आ रहा था उसका कारण था कि मेरा नेट पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके कारण नहीं आ रहा था। तो चलिए अभी इसको मैंने नेट का प्रॉब्लम जो था उसको तो सॉल्व किया है। तो अब इसको हम लोग यहाँ से फिर से डन करते हैं। तो आप यहाँ पर ही देखेंगे जो हमारा डेटा है अगर आ गया है फ्यूचर का। लेकिन इसको अभी और भी एक्सपेंड करना होगा, किस तरह करना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने क्या किया था, होम पे एडवांस एडिटर पे जाएंगे तो यहाँ पर ही देखेंगे जस्ट हम लोगों ने लिंक चेंज किया था और यहाँ पर जो है ये निफ्टी किया हुआ था। इसको हम लोग डन करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। देखिए अगर उस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप पहले अपना नेट चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को फ्यूचर का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में स्टॉक करके लिखा हुआ है, तो इस पर आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। तो लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड बहुत सारा आएगा। तो आपको जस्ट लिस्ट के बगल में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसको टू टेबल कर लेना है। जब टू टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन विंडो आएगा। तो आपको इसको भी ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हो गया। तो आपको इसको यहाँ से एक्सपेंड करना है। Ctrl+L जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपेंड हो जाएगा। तो लोड मोर में जाके लोड कर लेंगे पूरा, उसके बाद ओके कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कुछ डेटा लोड मोर में रहता है, तो उसको हम लोगों को एक बार लोड मोर कर लेने से अच्छा रहता है। अब हम लोग यहाँ पर ये तो एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पर जो मेटा डेटा है इसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से अब इसको चलिए पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके कर ओके करने के बाद आप यहाँ पर ही देखेंगे सारा डेटा आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ इंडेक्स ऑप्शन भी आपको दिखेगा। इसका मतलब यहाँ इंडेक्स ऑप्शन सिर्फ है क्या, नहीं, इंडेक्स ऑप्शन के साथ साथ आपका फ्यूचर डेटा भी यहाँ पर है। तो हमको इसको कैसे बात देना है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका फिल्टर का ऑप्शन है। तो फिल्टर आप करेंगे तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। तो इंडेक्स ऑप्शन का डेटा पे जो टिक किया उसको हम लोग हटा देंगे और फिर ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो इंडेक्स फ्यूचर का जो डेटा है यहाँ पर आ गया, लेकिन कुछ कुछ कॉलम हमें यहाँ दरकार नहीं है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करके हटा डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको रखना है आप रख सकते हैं, अदरवाइज जो नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज एंड लोड टू करते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ अगर सेव करेंगे तो ये एग्जिस्टिंग एक नया सीट बना के वहां पर आपको पेस्ट कर देगा। तो हमें नीचे क्लिक करके क्लोज एंड लोड टू करना है। करने के बाद आपका ऑप्शन जब आएगा तो आपको इस पे करना है एग्जिस्टिंग वर्कबुक, या फिर आप नया करना चाहते हो तो नया भी कर सकते हैं। अब इसका हम लोग सोर्स चेंज कर देंगे। आपको कैलकुलेशन पे ही हम लोग चल पेस्ट कर देते हैं कहीं, तो इसको यहाँ पर करते हैं। चलिए, तो लंबा डेटा है तो यहाँ से ही ठीक रहेगा। तो अब इसको एक्सपेंड करके ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे अब फ्यूचर डेटा का एक फंक्शन तैयार हो गया, टेबल आ गया है। अब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। तो ये डेटा यहाँ लोड हो रहा है, तो देखते हैं लोड हो जाने देते हैं। देखिए अभी 2 बजने वाला है दोस्तों रात का, तो यहाँ पर 2 बजे के बाद थोड़ा नेट स्लो हो जाता है। तो अभी भी देखिए ये नेट का ही प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे जो हमारा वर्क है जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये नेट का प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। आगे देखिए इस तरह से इतना रात में अगर एक काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वीडियो बनाने का और मन नहीं करता है। कनेक्शन वाज क्लोज, कुड नॉट एग्जिस्टिंग ट्रस्ट रिलेशन, ये इसी का ही दिक्कत है। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। ये डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो दिक्कत तो नेट का ही है। यहाँ पर डेटा आ गया है लेकिन ये लोड लेने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं सारा को। तो अगर सिर्फ इसमें दिक्कत है तो इसी का नहीं आएगा, अदरवाइज बाद में सबका आ जाना चाहिए अगर इसमें कुछ दिक्कत है। अगर दिक्कत नेट का है तो किसी में भी डेटा नहीं आएगा, यहाँ एरर सब में दिखाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसको। सब में ये दिक्कत आ रहा है। देखिए इसमें भी दिक्कत आया है, तो आपको पता है ये हमारा ऑप्शन चेंज डेटा फुल हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अभी जो दिक्कत हो सकता है, ये जिस तरह का डेटा सोर्स इधर दिखा रहा है इसका मतलब एनएससी का साइड भी या सर्वर डाउन रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग का इस टाइम में मेंटेनेंस भी चलता है, तो हो सकता है मेंटेनेंस के कारण अभी सर्वर को डाउन कर दिया गया होगा। तो इसीलिए यहाँ चारों में एरर आ रहा है। तो ये हमारे तरफ से कोई एरर नहीं है, हमारा जो प्रोसेस है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आप लोगों को और भी फेस करना पड़ सकता है। तो वो क्या है, थोड़ा इसको हम पॉज करते हैं और थोड़ा नेट को और स्पीड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हो सकता है आपको आगे में दो एक दिक्कत आ जाए, तो वो दिक्कत से भी हम लोगों को आप लोगों को यहाँ पर दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर नेट ठीक हुआ है अभी, और लगता है प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको चलिए यहाँ से हम लोग एक बार और रिफ्रेश करते हैं, देख लेते हैं। तो अभी डेटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेटा अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेटा अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या, यहाँ पर जो दिखा रहा है फ्यूचर निफ्टी का, तो हम लोगों ने निफ्टी ही सिलेक्ट किया हुआ है। निफ्टी सिलेक्ट नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग औरो फार्मा सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ डेटा किसका आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर जो अगर इसको ये फ्यूचर डेटा है इसको डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग जो लिंक बनाए थे, होम पे जाना है, एडवांस एडिटर पे आना है। यहाँ पर जो लिंक में यहाँ पर सिर्फ निफ्टी दिया हुआ है, तो ये डायनेमिक नहीं है, ये फिक्स हो गया है। तो हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करने के लिए क्या है, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग ऑप्शन चेंज डेटा पुल किए थे तो वहां पर ही हम लोग एक फंक्शन तैयार किए थे। वो क्या है, ये है हमारा सिंबल का। तो सिंबल का फंक्शन तैयार किए थे, तो यहाँ ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, फंक्शन सिंबल। तो इसका हम लोगों को स्पेलिंग सही याद रखना है। तो इसका स्पेलिंग पूरा एग्जैक्ट क्या है, इसको हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं। करने पर इन्वोक का एक आएगा, तो इन्वोक को हम लोग को यहाँ पर इसका नाम नहीं दिखेगा, तो हम लोगों को नाम देखना है।
इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर सिंबल है, इसको सिलेक्ट करते हैं। करने पर आप यहाँ पर इसका नाम देख पाएंगे। तो नाम क्या है? सिंबल। जो आपका नाम चेंज किया हुआ है और जो नाम है उसी को आपको देना है यहाँ पर। तो हम लोग नाम का स्पेलिंग देख लिए क्या है, सिंबल स्मॉल में, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं क्लोज करके। अब हम लोगों को फिर से फ्यूचर डेटा पे आना है और एडवांस एडिटर पे आना है, होम पे जाके एडवांस एडिटर। और जो निफ्टी है इसको हम लोग डायनेमिक करते हैं सिंबल के साथ। मतलब सिंबल में जो भी आएगा, जो अगर सिंबल चेंज होता है तो फिर यहाँ पर ही वो वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डायनेमिक करने के लिए हमको क्या करना है, निफ्टी के बगल पे जस्ट कर्सर को रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सिर्फ निफ्टी को हटाना है और बाकी कुछ भी नहीं हटाना। अगर एक भी वैल्यू अगर हट जाता है तो फिर आपका एरर रिपोर्ट आएगा। तो आपको यहाँ पर हटाने के बाद आपको क्या करना है, डबल कॉलन देना है, फिर एंड का साइन देना है, स्पेस देना है, और आपका जो फंक्शन का क्या नाम था, सिंबल। तो सिंबल स्मॉल SYMBOL, सिंबल स्मॉल में देके आपको एक ब्रैकेट ओपन करना है, फिर क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ, और स्पेस करना है। फिर आपको जिस तरह हम लोग डबल कॉलन एंड के साथ शुरू किए थे और उसको एंड कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, एंड का साइन देना है, फिर डबल कॉलन का साइन देना है। तो ये क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अच्छा तरीका से यहाँ पर मैंने किस तरह से इसको यूज़ किया है। आपको इसी तरीका से जस्ट यूज़ करना है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, इसको हम लोग डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, ये नेट का प्रॉब्लम कितना रहेगा। डेटा सोर्स अनेबल टू कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर। नेटवर्क का बार बार प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह से काम करने से फिर बहुत और इच्छा नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पॉज करते हैं, इसको लोड होने देते हैं, दिक्कत तो आ रहा है नेट का। तो दोस्तों यहाँ रिफ्रेश तो हो गया है, डेटा आ भी गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपका कुछ भी डेटा यहाँ पर ही नहीं आया। तो यहाँ क्यों नहीं आया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग एडवांस एडिटर में जाके आप इसको अगर फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डायनेमिक कर लिया है, और जब डन किए तो यहाँ पर ही वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ही कहाँ पर ही भूल हो रहा है। तो इसको हम लोग ऊपर जाते हैं थोड़ा, और ऊपर जाते हैं, डेटा एम्प्टी यहाँ पर दिखा रहा है, दिस टेबल इज एम्प्टी। तो मतलब दिक्कत यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही आपका डेटा आ रहा है। तो अब इसको हम लोग फिर से नीचे आते हैं, अब देखते हैं एरर कहाँ है एक्चुअल में। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर लगाया था। ठीक है, तो ये फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में सिलेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो हम लोगों ने वहाँ सीट पे सिलेक्ट करके रखा है, स्टॉक का फ्यूचर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर देते हैं। ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है, हमें सिर्फ फ्यूचर या इंडेक्स का या स्टॉक का फ्यूचर का डेटा चाहिए होगा। तो ओके ओके कर देते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो आ गया है। तो अब इसको हम लोग क्लोज एंड लोड करते हैं। करने पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका डेटा आ गया है। तो अब ये चेंज हो रहा है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं हमारे हिसाब से। तो इसको हम लोग पहले निफ्टी पे ही करके देखते हैं। चलिए निफ्टी देखते हैं डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रहा है लग रहा है। देखिए यहाँ पर डेटा तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन का डेटा आ रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन का डेटा आ रहा है। यहाँ पर फिल्टर पे जाते हैं थोड़ा, तो फिल्टर के हिसाब से देखिए यहाँ पर सिलेक्ट इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन, तो यहाँ पर अब इंडेक्स ऑप्शन भी ले ले रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ये इंडेक्स ऑप्शन ना ले, तो हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट फिल्टर लगा सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर क्या लगा सकते हैं कि देखिए हमको क्या चाहिए डेटा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्यूचर चाहिए। तो यहाँ इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर का एक टेक्स्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडेक्स
ऑप्शन को हटा देते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में आना है। टेक्स्ट फिल्टर में आने के बाद नीचे में आप देखेंगे डज नॉट कंटेन, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर इंसर्ट का दिखा रहा है तो इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो डज नॉट कंटेन, यहाँ पर एक ब्लैंक सेल दिया है, तो हमको क्या चाहिए, क्या नहीं कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन। तो हम लोग ये वैल्यू दे देते हैं ऑप्शन, वो बड़ा लिखना है PTION, उसका बाद क्या है यहाँ पर S, तो S दे देते हैं ऑप्शन। अब यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो ऑप्शन को कंटेन नहीं रहना चाहिए, मतलब वो अब यहाँ पर जो भी है, अगर ऑप्शन के छोड़ के कुछ और भी है तो वो भी आ जाएगा फ्यूचर। लेकिन हमें पता है यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन को बात दिया, तो अब जो फ्यूचर का बच रहा है वही डेटा यहाँ पर आ जा रहा है। तो अब इसको हम लोग क्लोज एंड लोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डेटा आ गया है। तो ये जो एरर आ रहे हैं दोस्तों, या तो NSC का सर्वर के साथ अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि देखिए 2 बज रहा है, ये मेंटेनेंस के कारण हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूचर निफ्टी का डेटा आ गया। तो एक बार हम लोग फिर से दोबारा चेंज कर लेते हैं, निफ्टी की जगह कुछ भी और सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं UPL कर लेते हैं। तो देखते हैं ये यहाँ रिफ्रेश हो गया है, पूरा सारा डेटा रिफ्रेश हुआ है। कैलकुलेशन पे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मंथली एक्सपायरी आ गया, लेकिन ये वाला वीकली एक्सपायरी है। तो इसके लिए आपको पता है डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल करना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इसी तरीका को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ही आप देखेंगे फ्यूचर UPL का डेटा आ गया है। तो अब हमारा ये पूरा सही तरीका से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर का जो डेटा आप लोग ले रहे हैं स्टॉक फ्यूचर का, तो आप लोग इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, क्योंकि यहाँ टर्नओवर, अंडरलाइन का जो भी है कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेड है, वॉल्यूम, सारा डेटा यहाँ पर ही आपको मिल रहा है। तो आप इसको अपने एनालाइज में अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक्सपायरी डेट के साथ साथ फ्यूचर डेटा को कैसे अपने ऑप्शन सीट पे या अलग से सीट पे लेना है, वो भी आप लोग सीख चुके होंगे। लेकिन इस फ्यूचर डेटा को आपको लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर ऑप्शन का डेटा कैसे लाएंगे। तो ऑप्शन डेटा को फेच करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा एक्सेल ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 1 वीडियो जरूर देखना होगा। वहाँ उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा इसको कैसे लाना है। उसके बाद आप यहाँ इसका डुप्लीकेट करके इसमें जस्ट जो लिंक है उसको पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करके सिंबल का डायनेमिक कर सकते हैं, सिंबल बनाना है आपको। तो आप सारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार एक चीज़ को रिपीट करने से वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या था आखिरी। तो यहाँ पर फ्यूचर प्राइस डेटा एक्सटेंशन हो गया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं यहाँ पर लॉट साइज फाइंडिंग। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं लॉट साइज फाइंडिंग हम लोगों को क्यों दरकार है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो जब आप पुराना वेबसाइट आप निफ्टी का निकालते हैं या किसी भी स्टॉक का, तो वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट दिखता होगा वो आपको नए वेबसाइट के तुलना में थोड़ा अलग दिखता होगा, वहाँ कुछ चेंज नजर आता होगा। तो वो चेंज किसके कारण होता है, यहाँ पर ही लॉट साइज के कारण। तो नए वेबसाइट में क्या है, जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो विदाउट लॉट साइज दिखाता है, यानी कि जो पुराने वेबसाइट में उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पूरा जो वैल्यू है वो दिखा रहता है। और जबकि नए वेबसाइट में आपको लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करके आपका ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉट साइज फाइंड करेंगे और हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके अपना ओपन इंटरेस्ट को खड़ा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं लॉट साइज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं फिर से सीट पे अपना। देखिए सारा चीज एक ही चीज से लिंक है, हम लोग यहाँ से कुछ भी डेटा निकाल सकते हैं, उसको अपने इच्छा अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर ही ऑप्शन डेटा, यहाँ पर ऑप्शन चेंज डेटा हमारे पास निकला हुआ है। तो हम लोग यहीं से जो इसका लॉट साइज है फाइंड कर सकते हैं। तो लॉट साइज जब यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको आपको सोचना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ एक नया थोड़ा देखना है हम लोगों को, क्या इस पे है अलग जो हम लोग यहाँ से लॉट साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आस्क क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में ही लॉट साइज आता है। तो लॉट साइज हम लोग यहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आस्क क्वांटिटी या फिर बीट क्वांटिटी, ये दोनों में से हम लोगों को निकालना है। तो दोनों में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1300 दिखा रहा है, किसी में 19,500 दिखा रहा है। तो इसमें हमें लॉट साइज कैसे निकलेगा, तो यही एक बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, और इसको मैं आज आप लोगों को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉट साइज कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर
मिनिमम जो लॉट साइज है, यहाँ पर जो मिनिमम लॉट आया हुआ है वही हमारा लॉट साइज रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना जो ट्रांजेक्शन है इसमें एक मिनी लॉट जरूर होगा। तो मिनी लॉट अगर नहीं रहेगा, हो सकता तब हमारा एरर शो होगा कि हम लॉट साइज जो दिखा रहे होगा हमारे फॉर्मूला के हिसाब से वो एरर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि यहाँ एक लॉट कोई ना कोई प्लेस जरूर कर रहा है और यहाँ पर ही आपको दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अगर एरो डालते हैं तो यहाँ जितना है ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम साइज देखना है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और भी आएगा। यहाँ बीच में आप देखेंगे यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो मिनिमम में ये भी है जीरो। तो अगर मिनिमम जीरो है तो आप जितना भी फॉर्मूला लगा ले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ जीरो ही दिखे, तो आपको फिर वहाँ लॉट साइज फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं और इससे आप लोग लॉट साइज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन का सीट है। तो चलिए लॉट साइज फाइंड आउट करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो LOT लॉट साइज, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। लॉट साइज नाम दे दिया और इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और ब्रैकेट में भी दे देते हैं। चलिए बॉर्डर, ठीक है। तो अब लॉट साइज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बैठाते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला का मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन उसमें बीच में हम लोग इफ कंडीशन को भी यूज करेंगे। तो इफ कंडीशन और मिनिमम को कैसे यूज करना है आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो सीट पे आना है, आपको सेल सेलेक्ट करना है, जहां पर भी फॉर्मूला बैठाना है, इक्वल टू का साइन देना है, फिर MIN मिनिमम लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करके वहां इफ कंडीशन लगाना है, आई एफ लिख के फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, रेंज चाहिए। रेंज हमें कहाँ है, इसे ये है ऑप्शन डेटा में। ठीक है, ऑप्शन डेटा करने के बाद या तो आप आस्क क्वांटिटी को सिलेक्ट करिए या फिर बीट क्वांटिटी, किसी एक को सिलेक्ट पूरा करना होगा ऊपर से नीचे तक। कंट्रोल शिफ्ट एरो मार के हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा पूरा जाते हैं। अब पूरा नीचे आ गया, फिर शिफ्ट दबा के एक बार ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पूरा जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्ट होने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद ये जो कॉलम है ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इफ ये कॉलम में वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा वैल्यू आना चाहिए इसी कॉलम से। तो इसी कॉलम को हम लोग पूरा फिर से सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो, तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो गया है, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो आपको मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम लगा के इफ कंडीशन लगाना है। इफ कंडीशन इफ इस कॉलम में ग्रेटर देन जीरो है तो आपको इसी से वैल्यू देना है। तो लेकिन वैल्यू देना है वो भी क्या, मिनिमम। तो मिनिमम हमें आएगा। तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और डबल को ब्रैकेट है तो डबल ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा इसको हम लोग चलिए देखते हैं। एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है। तो वैल्यू यहाँ पर किस लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं, इफ का कंडीशन यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करके आपको कंट्रोल शिफ्ट फिर एंटर दबाना है। एंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लॉट साइज आ गया है। तो इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा लॉट साइज निकल के आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे लॉट साइज हमारा निकल के आ गया है। तो आपको यही इस फॉर्मूला से आप लॉट साइज यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम लोग जब ऑप्शन डेटा में या ओपन इंटरेस्ट को डेटा बैठाएंगे यहाँ ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको ओपन इंटरेस्ट को लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का वो वैल्यू स्टैंड हो जाएगा पुराने वेबसाइट के हिसाब से। तो अब हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं लॉट साइज को कि ये लॉट साइज चेंज हो रहा है या नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर ही चेंज करते हैं। चलिए, तो हम लोग फिर से निफ्टी को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन में आते हैं, देखते हैं ये चेंज हो रहा है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पर 75 हो गया है, मतलब हमारा
जो लॉट साइज का फाइंडिंग का फॉर्मूला है वो सही है। एक बार दूसरा कुछ करते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे 25 आ गया, यानी कि हमारा लॉट साइज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर इस वीडियो का जो भी हमारा टॉपिक था उसको मैंने पूरा कवर किया है। तो दो वीडियो हो गया इसके लिए, एक पार्ट 4 का ए और बी। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जो टॉपिक है समझ में आ जाएगा, तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, अब वीडियो ऑलरेडी यहाँ आज भी 1 घंटा हो गया। पिछला जो वीडियो था वो भी 1 आवर का हो गया था, इसीलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया 2 भागों में। देखिए, किसी के पास उतना समय नहीं होता है इतना टाइम बिताने के लिए किसी एक वीडियो के साथ। तो लेकिन आपको नहीं पता है कि वीडियो में क्या कंटेंट है, तो इसलिए जरूर किसी का भी, जिसका भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप उसको जरूर विदाउट स्किप देखना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इसका लाभ मिल सके। और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं उसी तरह का वीडियो यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।